वेलकम टू परीक्षा एक्सपर्ट। दोस्तों, ये है 30 जून का करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो सही लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका इसका पीडीएफ वहीं पर मिलेगा आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। उसको आप ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक पिन कमेंट कर दिया जाएगा। ये है 30 जून का करंट अफेयर। इसमें पहला है कि बीवी जी राम जी जो है, ये योजना जो मनरेगा को खत्म करने के लिए आई है, खत्म करने के बाद आई है। तो इसमें पूछा गया कि कब से लागू हो रही, तो कल से लागू हो रही है 1 जून से, पहली बात। फिर दूसरी बात है मनरेगा को रिप्लेस कर देगी ये। तीसरी बात है कि इसके जैसे मनरेगा के अंदर पहले 100 दिन का रोजगार था गारंटी शुदा, ऐसे इसमें कानूनी गारंटी है 125 दिन के रोजगार की, तो ये याद रखना है। इसके अलावा साप्ताहिक मजदूरी भुगतान, मतलब हर हफ्ते, सप्ताह के हर मतलब 7 दिनों के अंदर इसमें आपको भुगतान कर दिया जाएगा, पेमेंट कर दी जाएगी इसके अंदर। तो ये इसके अंदर प्रावधान है बीवी जी राम जी, और 1 जुलाई से लागू होने वाली, मतलब ये कल से लागू होने वाली, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसका जो फुल फॉर्म है, ये यहाँ पर गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ये आ सकता है एग्जाम में, तो ये भी महत्वपूर्ण है। कई बार बहुत लोगों को ये भी याद नहीं होगा इसका फुल फॉर्म। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसे बोलते हैं इंग्लिश में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक हर महीने जारी होता है, आधार वर्ष इसका है 2022-23। जारी इसको कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। एक बार क्वेश्चन आया था 2015 के अंदर यूपीएससी के अंदर कि इसके अंदर इसके घटक कौन कौन से हैं, मतलब इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो किसी भी एग्जाम में आ सकता है ये। कौन जारी करता है, आधार वर्ष क्या है इसका, और कैसे जारी होता है, मंथली जारी होता है, ईयरली जारी होता है, 6 महीने के अंदर जारी होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसके जो मेन कंपोनेंट है वो है विनिर्माण उद्योग, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दूसरा है माइनिंग, और तीसरा है बिजली वाला, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाला। इसके अलावा इसके जो और घटक हैं, 8 घटक जो हैं इसके अंदर, वो है बिजली, कच्चा तेल, उर्वरक, कोयला, स्टील, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, सीमेंट और रिफाइनड प्रोडक्ट्स। ये 8 कोर इंडस्ट्रीज इन्हें बोलते हैं, कोर इंडस्ट्रीज। 8 मुख्य घटक कोर इंडस्ट्रीज। कई बार पूछता है कि कोर इंडस्ट्री में इनमें से कौन सा नहीं आता है, तो ये अपने आप में ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूरा हिस्सा ये वाला, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है इसके अंदर कि आयुष्मान भारत योजना जो है, ये इसके लिए एक व्हाट्सएप चैटबॉट हुआ, मतलब इसकी जो योजनाएं हैं, अब सारी योजनाओं की जो फायदा है, लाभ है, वो व्हाट्सएप चैटबॉट एक लॉन्च की है, उसके ऊपर मिलेगा आपको फायदा। और ये है आयुष्मान सारथी के नाम से चैटबॉट, आयुष्मान सारथी के नाम से चैटबॉट है। इसके अलावा शुरुआत, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन की बात करें तो आयुष्मान भारत योजना के ऊपर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आया कई बार। जैसे कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो 2018 में शुरुआत हुई, सितंबर में। जो गरीब परिवार हैं उनको प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा पर परिवार, प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज की व्यवस्था इसके अंदर की गई है। और 70 साल से जो ऊपर के लोग हैं, 70 साल से जो ऊपर के लोग हैं, जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, वो किसी भी वर्ग के हों, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, वो सारे ही इस योजना के अंदर आते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये वाला टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है इसके अंदर। इसके बाद है पहली बार गगन प्रणाली के द्वारा विमान की लैंडिंग की गई है। इंडिगो का एयरबस विमान था ये, इसकी लैंडिंग की गई है। गगन जो प्रणाली है भारत की इंडिजीनियस प्रणाली जो है, उसके द्वारा एक विमान की लैंडिंग कराई गई है। तो अब हम लोग जो अपना स्वदेशी सिस्टम है उसको विमान की लैंडिंग करने के लिए उसका प्रयोग करेंगे हम लोग। इसके बाद है यमुना जल परियोजना समझौता, है 2 स्टेट के बीच में हुआ अभी, राजस्थान और हरियाणा के बीच में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। इसके बाद है NIIF, ये है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये काय के लिए है, तो जो बुनियादी ढांचा है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी फंडिंग के लिए है, ये उसकी फंडिंग को आसान करने के लिए। सोवरन एंकर फंड है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंदर जो हिस्सेदारी है गवर्नमेंट की वो 49% है। इससे पहले 2016 या 17 में क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर आ चुका है। 60,000 करोड़ रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई गवर्नमेंट की इसके अंदर, और इसकी स्थापना करी गई थी 2015 में। तो ध्यान रखना है कि NIIF क्या है, गवर्नमेंट की इसमें कितनी हिस्सेदारी है, कितना रुपया इसके अंदर है, और ये काय के लिए है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद है बेन स्टोक्स, अभी जो है इसने संन्यास ले लिया, क्रिकेट खिलाड़ी है, इंग्लैंड का था, ये संन्यास ले लिया। तो क्वेश्चन आ सकता है, कई बार पूछ लेता है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण नाम है जो कि अभी न्यूज में है, जैसे कि मसूद पेजेस्कियान है, ये राष्ट्रपति है ईरान के, अभी जो यूएसए और ईरान के बीच में एक डील होने वाली है उसके लिए है ये। इसके बाद है एंड्रू बर्नहम, ये यूके के नए संभावित पीएम है, मतलब ये पीएम होने वाले हैं यूके के नए। तो किसी भी एग्जाम में आ सकता है कि यूके के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। इसके अलावा सनाए तकाइची, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पीएम है जापान की, और ये आने वाली है भारत। तो आपको जो नए नाम है ये याद रखते हैं। इसके बाद है विश्व रोइंग कप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थान है इसका स्विट्जरलैंड में।
और इसके अंदर भारत ने पहला, इतिहास में पहला गोल्ड मेडल जीता है रोइंग के अंदर भारत ने, और इसे जीतने वाले हैं लक्ष्य और उज्जवल कुमार सिंह विजेता हैं इसके। तो ये कुछ करंट अफेयर था जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो सही लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।